कि मान लीजिए छोटे घरों को गिराने से आपका जश नहीं बढ़ेगा। आप ऐसे लोगों का घर गिराए जो अन्याय किया है, जो समाज की लड़ाई लड़ने के लिए आया था, उसने समाज के साथ अन्याय किया। बड़ी कार्रवाई हो। कौन है वे लोग? कौन है वे लोग? डॉक्टर संजय निषाद जो इस टाइम कैबिनेट मंत्री है। अच्छा। उनका बड़ा पिछला सुपुत्र जो है परवीन निषाद, इंजीनियर परवीन, अपने आप को इंजीनियर लिखते हैं दोनों। सरवर निषाद, परवीन निषाद, एक जयप्रकाश निषाद है। ये चारों मिलकर मेरे भाई को मौत की घाट उतारने वाले यही लोग हैं। और मैं क्या कहूँ आपको, ज्यादा यही बात है। और जो सुसाइड नोट तोड़ के उनको चले गए वो लोग, उसी पे मैं न्याय चाहता हूँ। और मेरी यही मांग रहेगी कि संजय निषाद के ऊपर भी और उनके बेटे के ऊपर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अच्छा, अभी मेरा भाई नाम छोड़ कर गया, उस पे मैं न्याय चाह रहा था। न्याय ना दे करके दूसरी मुझसे लिखवाई जाती है, वो लिखते हैं डीएम स्वयं। अच्छा, आपने मर्जी, आप तरी नहीं दे पाए? डीएम नहीं, डीएम मुझसे पूछता है जब मैं महाराजगंज जाता हूँ, कहता है क्या हुआ आपके भाई के साथ? तो हमने क्या सर, क्या आपको मालूम नहीं है? पूरी सोशल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया सबको मालूम है, आपको नहीं मालूम है? नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। नमस्कार, तेज न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। इस वक्त मैं मौजूद हूं महाराजगंज जिले में। उत्तर प्रदेश का महाराजगंज जिला जो इस समय सुर्खियों में बना हुआ है। धर्मात्मा निषाद ने आत्महत्या कर ली है और इसका आरोप, आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप डॉक्टर संजय निषाद और उनके पुत्रों पर लग रहा है, परिवार के लोग लगा रहे हैं। उसी मामले में उस पीड़ित परिवार से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रत्याशी जो अतरौलिया से रहे हैं, कन्हैया निषाद जी हमारे साथ हैं। यहाँ पर परिवार से मिलने आए हैं और परिवार को सांत्वना देने आए हैं। कन्हैया निषाद जी, आज आप इस पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं, तो क्या आपको प्रदेश के वो पार्टी वाले हैं वो लोग भेजे हैं या फिर अपने आप मर्जी से आए हैं? मैं पहले तो आपकी परिचय देता हूँ। मैं कन्हैया लाल निषाद हूँ, पूर्व मछुआ प्रकोष्ठ प्रदेश संयोजक रह चुका हूँ। भारतीय जनता पार्टी। पूर्व मैं प्रत्याशी रह चुका हूँ भारतीय जनता पार्टी अतरौलिया से। मैं एक भाई के दुख में शामिल होने आया हूँ और पार्टी और सब चीज़ अलग बात है, लेकिन ये हमारे समाज की बात है, हमारे भाई की बात है, तो मैं उसमें शामिल आया। मैं तो सबसे पहले उनको आत्मा को शांति मिले, मैं उसके लिए भगवान से प्रार्थना करूँगा। और इस दुख के घड़ी में परिवार के लोगों को भगवान शक्ति दे और उसके लिए भी मैं प्रार्थना करूंगा कि हिम्मत बढ़े। और बाकी जो है, जहां तक बात यह है कि कार्रवाई की बीजेपी की, तो बीजेपी से भी लोग आएंगे, अभी आने वाले आएंगे। और रह गई बात कि मैं अपने तरफ से आया हूं, तो मैं ये कह रहा हूं कि संजय निषाद जी ने जो ये हत्या करवाए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अपील भी करता हूं कि मान लीजिए छोटे घरों को गिराने से आपका जश नहीं बढ़ेगा। आप ऐसे लोगों का घर गिराए जो अन्याय किया है, जो समाज की लड़ाई लड़ने के लिए आया था, उसने समाज के साथ अन्याय किया और इनके अच्छे परिवार को, एक युवा नेता को बढ़ने नहीं दिया, उनकी हत्या करवाया। इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनका घर गिराना चाहिए। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस सरकार में भी मुकदमा जो है, ये बता रहे हैं परिवार के लोग कि मुकदमा जो है दर्ज नहीं हुआ है। जो जिन लोगों का नाम इन्होंने दिया या जो पहले इन्होंने तहरीर दी वो नहीं हो पाया। तो आप इस पर जो है क्या मुख्यमंत्री जी से आप मिलेंगे या कोई शिकायत करेंगे, इस तरह की कोई बात? जरूर मिलेंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, पूजनीय महाराज जी से भी मिलेंगे और जो हो सकेगा तो मैं संगठन से भी मिलूंगा, ये बात को कहूँगा। और जो अधिकारी इनकी जो है FIR कॉपी चेंज करवाया, मैं ऐसे अधिकारी को भी बर्खास्त किया जाए, मैं इसकी भी मांग करूँगा। ये गलत है। जो ये परिवार के लोग और इनके भाई जो ये दुनिया से चले गए और जो उन्होंने फेसबुक पर उस पर लिख के गए, उसको चेंज करवाना ये पूरी तरह से गलत है। और मेरी यही मांग रहेगी कि संजय निषाद के ऊपर भी और उनके बेटे के ऊपर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए।
तो आप जो है यहाँ पर परिवार से मिले हैं, आगे की रणनीति क्या है आपकी? अब आगे की आपकी रणनीति क्या है? किससे मिलेंगे? मैं यहाँ से जाऊंगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलूंगा, अपॉइंटमेंट लेके मैं जल्दी से जल्दी मिलूंगा, इस विषय को मैं बताऊंगा और जाके इस परिवार को कुछ मदद मिल पाए और इनके साथ न्याय मिल पाए। चलिए, तो इन्होंने अपनी जो है बात रख दी है। अभी हमारे साथ हरिवर्धन प्रजापति भी आए हैं, तो इनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। परिचय दीजिए अपना। हरिवर्धन प्रजापति, भागीदारी पार्टी प्रदेश संगठन मंत्री। अच्छा, आप यहाँ पर आए हैं, परिवार से मिले हैं, क्या लग रहा है आपको? बहुत दुखद घटना है, मन बड़ा मतलब उदास है साथ, क्योंकि देखिए कोई युवा नेता होता है वो अपने भविष्य के लिए काम करता, सोचता है कि मैं पार्टी को आगे बढ़ाऊंगा और आगे चल के पेड़ को, जिस पेड़ को मैं लगा रहा हूँ ये पेड़ हमें फल देने का काम करेगा। लेकिन जब उस पेड़ की जो पानी देने वाला व्यक्ति, उस पेड़ की रखवाली करने वाले व्यक्ति के साथ अन्याय होता है, और ऐसी पार्टियां बहुत दिन नहीं चल सकती जो अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं देती हैं। वो बहुत जल्दी बड़ी बड़ी पार्टियां, मतलब पार्टी कार्यकर्ता से होती है, ना कि कार्यकर्ता पार्टी से होता है। पार्टी अगर कार्यकर्ता नहीं है तो पार्टी का मतलब कुछ नहीं है। आज एक संजय निषाद की एक रीढ़ की हड्डी कहा जाए, धर्मात्मा निषाद, जिसे मैं मिला था तरौलिया में, एक बार हमारी मुलाकात उनसे हुई थी। बहुत मिलनसार व्यक्ति था बेचारा, लेकिन तो अब देखा जाए, क्या कहा जाए, परिवार को मैं देख रहा हूँ जिस तरह से, लेकिन गलत हुआ है। और संजय निषाद जी को मान चलिए भगवान भी माफ नहीं करेंगे। कार्रवाई होनी चाहिए, 100% कार्रवाई होनी चाहिए। और इस परिवार के साथ हम लोग हैं, कंधे से कंधा मिलाकर साथ रहेंगे, जहां जरूरत पड़ेगी तहां हम लोग भैया के साथ खड़े रहेंगे। भाई हैं धर्मात्मा निषाद के भाई, परमात्मा निषाद, इनसे हम बातचीत करते हैं और इनसे हम परिचय दें अपना। सर, मेरा नाम, सबसे पहले तो आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं देखने वाले, उनको मेरा बारंबार प्रणाम है, नमस्कार है। इस दो घड़ी के मान लीजिए जितने आप वीडियो बना रहे हैं इनको शेयर करिएगा भाई लोग, रह के बाद सवाल करिए, क्या जवाब करने पे। ये बताइए, आपके भाई जिस तरह से आत्महत्या की है, आपको क्या लगता है क्या वजह रही होगी आत्महत्या करने की? वजह यही थी, मेरा भाई निषाद पार्टी से जुड़ा था 10 वर्षों से। 10 वर्षों से जुड़े रहते जब पार्टी की नींव रखी जाती है तब से जुड़ा था, अब पार्टी कमान तक आ गई। तो ये हुआ कि हमारा कोई अगुवा जब रहेगा तो हमारे समाज का भला होगा। मेरा भाई निरंतर काम करता गया। जब ये लोग बन गए, जब ये लोग कहीं पे अपने मान लीजिए समाज की जो भी घटनाएं होती थी वहाँ पे ना जाने का काम करते थे लोग। जब ये नहीं जाते थे तो हमारे भाई स्वर्गीय धर्मात्मा निषाद जाया करते थे। उनको पीड़ा होती थी, भाई हमारा समाज जिस आवाज़ की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर वही समाज धक्के खाएगा तो वैसा मुझे पॉलिटिक्स करना बेकार है। जब एक लोग नहीं जाते थे तो ये लोग बागी हो गए। फिर हमारा भाई निषाद पार्टी के वो बागी हो गए, प्रदेश सचिव बागी हो गए। बागी हो के इनको कई चैनल के माध्यम से इनको बताए। उसके बाद में क्या किया, जब बागी हो गए तो अपना एक रास्ता उन्होंने चुन लिया 312। एक बार मैं 312 विधानसभा मैदान से चुनाव लड़ूंगा, क्या बाबूजी आपको सही है? तो बाबूजी कहते कोई बात नहीं, जाओ बनाओ। वो भाई लगता है बनाने, जब बनाने लगता है तो बीच में कहीं मान लीजिए छोटी मोटी जो बड़ी घटनाएं होती थी, जब इनको अवगत कराया जाता था, सबसे पहले इनको अवगत कराते थे मेरे भाई। तो जब इनका कोई रिस्पांस नहीं आता था तो वहाँ मेरे भाई चले जाते थे, तो उनका जनाधार बढ़ जाता था। लोगों में आक्रोश होते थे, लोग प्रशासन से कहलवा के इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। आपके भाई के खिलाफ? ये भड़काने आया है। जब ये बागी लिखना चालू कर दिया, अच्छा, बढ़ते इतना बढ़ गया भैया, जन समर्थन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, कई जिलों में भाई का सक्रिय है। उसके बाद में ये लोग टार्चर चालू फिर कर देते हैं नाना प्रकार से। अब क्या क्या बताऊं भैया, अगर बताना चालूंगा और बताना चालू करूंगा तो हो सकता है सुबह से लेकर शाम और 2-4 रात हो जाएगी तो भी मतलब खत्म नहीं होगा। नहीं, जो मुख्य चीजें हैं जिसके वजह से मेरे भाई ने जिन लोगों की वजह से यह काम मेरे भाई ने घटना घटाया है, मैं यही चाहता हूँ मुझे उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। कौन है वे लोग? कौन है वे लोग? डॉक्टर संजय निषाद,
जो इस टाइम कैबिनेट मंत्री है, उनका बड़ा पिछला सुपुत्र जो है परवीन निषाद, इंजीनियर परवीन, अपने आप को इंजीनियर लिखते हैं दोनों। सरवर निषाद, परवीन निषाद, एक जयप्रकाश निषाद है। ये चारों मिलकर मेरे भाई को मौत की घाट उतारने वाले यही लोग हैं। और मैं क्या कहूँ आपको, ज्यादा यही बात है। और जो सुसाइड नोट तोड़ के उनको चले गए वो लोग, उसी पे मैं न्याय चाहता हूँ। अच्छा, एफआईआर आप लोगों ने लिखवाई है, तो उसमें एफआईआर में जो कंटेंट आपने लिखे हैं, तो क्या उसमें भी संजय निषाद और इन लोगों का नाम है? जी बिल्कुल नाम है। वही तो मैं कह रहा हूँ, जो मेरा भाई सुसाइड नोट छोड़ के चला गया था, तो कुछ पल के लिए लोग आते हैं, मान लीजिए इनके जो अधिकारी हैं बड़े, कहते हैं कुछ अपनी भी तहरीर बनवाइए, उस पर भी लिखी हुई है। नहीं, जो तहरीर आप लोग जो जिसपे मुकदमा दर्ज हुआ है, तो क्या मंत्री जी के ऊपर भी मुकदमा हुआ है? नहीं हुआ ना भैया, उनको तो अन्य में कर दिया गया। अच्छा। जो मेरा भाई नाम छोड़ कर गया, उस पर मैं न्याय चाह रहा था, न्याय ना दे करके दूसरी मुझसे लिखवाया जाती है, वो लिखते हैं डीएम स्वयं। अच्छा, आपने मर्जी, आप तहरीर नहीं दे पाए? डीएम नहीं, डीएम मुझसे पूछता है जब मैं महाराजगंज जाता हूँ, कहता है क्या हुआ आपके भाई के साथ, तो हमने क्या सर, क्या आपको मालूम नहीं है? पूरी सोशल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया सबको मालूम है, आपको नहीं मालूम है? क्या आपके आला जो अधिकारी है, क्या आपको अवगत नहीं करा है? तो मुझसे कह रहा नेतागिरी वाली बात मत करो बाबू, देखो आप दुख की घड़ी में हो, मैं आपके साथ हूँ। तो मुझे थोड़ा ज्यादा फील होता है, ये व्यक्ति बताइए, लगता है कहीं ना कहीं ये बिक चुका है। इसकी जो वाणी बता रही है बिक चुका है। तो कह रहा देखिए ना, आपके भाई का पीएम होगा, ना कोई आपको एविडेंस मिलेगा, ना आपके प्रति कोई कार्रवाई की जाएगी, आप हाथ पे धरे धरे रह जाएंगे। जिस तरह मैं कह रहा हूँ, उसका एडिशनल सीओ एसपी सारे लोग बैठे हुए हैं, हमारे लोग भी थे। मैंने कहा चलिए ठीक है, आप क्या कहलाना चाहते हैं? कह रहे मैं जो कह रहा हूँ लिखिए। मैंने बोला ठीक है लिखिए। आप लिखते हैं, उसके बाद में लिखवा करके वो लोग तत्काल कहते हैं आप लोग चलिए मोर्चरी हाउस पे, अभी आपका तुरंत पीएम हो जाता है। पीएम होता है भैया, हम अपनी लाश लेकर आते हैं, 10 संस्कार करते हैं। कुल मिला करके आपको जो उम्मीद थी वो नहीं हो पाया? अब जो कहा कुछ नहीं हो पाया भैया, अब तक कुछ नहीं हुआ। मुझे कहा ये जांच की विषय है, मैं एक मंत्री पे ऐसे विलम्ब नहीं लगा सकता हूँ। ये बताइए क्या मरने वाला व्यक्ति झूठा बोल के जाएगा? यही है सरकार। तो आप समझ सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं ये परिवार है जो पूरी तरह से परेशान है और सरकार से गुहार लगा रहा है कि आखिर जो कहीं ना कहीं कोर्ट भी इस चीज को मान्य करता है। अगर कोई मरता है, सुसाइड नोट छोड़ करके कोई जाता है, तो कोर्ट भी उस पर जो है ध्यान देता है। लेकिन जो है यहाँ पर पुलिस प्रशासन किस तरह से बौना साबित हो रहा है मंत्री और उच्च अधिकारियों के सामने, ये जो है एक देखने वाली बात है। यहाँ पर ये परिवार पूरी तरह से परेशान है और शायद यह परिवार क्या कोर्ट का सहारा भी आप लोग लेंगे आगे? जी बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल लेंगे। हाई कोर्ट का लेंगे, न्यायालय भाई, लास्ट तो न्यायालय का सहारा मुझे लेना ना। हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, मुझे तो लेना ही पड़ेगा ना। जब नहीं मिलेगा तो लास्ट तो वही है ना। तो आप समझ सकते हैं ये जो है परिवार है पूरी तरह से परेशान है। ये शायद पिताजी होंगे, वो कौन है? नहीं, हमारे पिताजी नहीं है। तो देखा आपने, हमने जो है यहाँ पर उपस्थित जो लोग आए थे उनसे बातचीत की है और सब लोगों का यही कहना है कि जो संजय निषाद और उनके परिवार जिनके ऊपर भी आरोप लगे हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें तेज न्यूज़ के साथ।